So let's continue our study. संस्कृत सब्जेक्ट. अभिमन्यु. अभिमन्यु नाम. अभिमन्यु क्या बोलता है? मेरा नाम अभिमन्यु है. मेरा नाम अभिमन्यु है. फिर भीमसेन. रुष्यते मया तव मेवे मेवेन मभिमा भाषाए. मीन्स क्या है? भीमसेन बोलता है क्रोधित अवस्था में मैंने तुम्हारा बातचीत सुना हूँ. तो बृहन्नला बोलते हैं अभिमन्यु. तो अभिमन्यु बोलते हैं कथम अभिमन्यु नाहम भो किमर्थ विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूता नीचे अपि नाम भी अभिभाष्यन्ते अथवा अहम शत्रुवंशम गतः अतयो तिरस्कृत्य मीन्स अभिमन्यु बोलता है कहो कैसे मेरा नाम अभिमन्यु है. हे विराटनगर के क्षत्रिय वंश के वीर निम्न है जो मेरा नाम भी जानते हैं या बता रहे हैं या मैं शत्रु पक्ष का होता हूँ इसलिए मेरी उपेक्षा की जा रही है. मतलब मैं दूसरा शत्रु पक्ष का हूँ इसलिए आप लोग मेरी बुराई कर रहे हो. तो बृहन्नला बोलते हैं अभिमन्यु सुखमास्ते ते जननी तुम्हारी माता सुखी रहे. अभिमन्यु बोलते हैं कथम जननी नाम किम भवान में पिता अथवा पितृत्व कथम माम पितृवधाक्रमे स्त्रीगताम कथाम पृच्छते. अभिमन्यु कहते हैं इसमें मीन्स क्या है? इसमें चौथा का है. अभिमन्यु ने कहा कहो कैसे माता का नाम, क्या आप मेरे पिता अथवा चाचा हैं? क्योंकि मैं अपने पिता का कर्म बताऊं स्त्रियों के बारे में आपने कैसे पूछा. ठीक है, स्त्रियों के बारे में आपने कैसे पूछा. तो बृहन्नला कहते हैं अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशव. अभिमन्यु देवकी पुत्र केशव भी सकुशल हैं. तो अभिमन्यु कहते हैं कथम इदानी सावज्ञमिव मां हस्यते. कहो कैसे वहाँ के सभी का नाम क्यों यहाँ आप लोग बोल रहे हैं कि देवकी कैसी है. तो अभिमन्यु बोलते कहो कैसे वहाँ के सभी का नाम यहाँ क्यों आखिर क्यों कहा जा रहा है. तो फिर अभिमन्यु यहाँ कैसे मेरी उपेक्षा करते हुए हंसता है. फिर बृहन्नला कहते हैं न खलु किश्चित अवश्य ही किंचित होके बोलते हैं वो अवश्य ही. फिर उसके बाद उसके आगे 5वां नंबर पे इसमें आ रहा है. 5वां नंबर पे आ रहा है इसमें अभिमन्यु का. ठीक है, पार्थ पितर मुश्चिसय मातुलम च जनार्दन तरुणस्य कृतालस्तस्य युक्तो युद्ध पराजय. तुम्हारे पिता अर्जुन हैं, मामा श्री कृष्ण हैं. अभिमन्यु को बताया जा रहा है तुम्हारे पिता का नाम अर्जुन है, आपके मामा का नाम श्री कृष्ण है तथा तुम शस्त्र विद्या से संपन्न होने के साथ ही साथ तरुण भी हो. तुम्हारे लिए युद्ध में परास्त होना उचित है. ऐसे कहते हैं. अभिमन्यु बोलते हैं अलम स्वच्छत्र प्रलापे अस्माकं कुले आस्मस्त्वं कर्तुम् अनुचितं रणभूमौ हतेषु शरानपस्य मृदले अन्यत नाम न भविष्यति. स्वतंत्र बातचीत मुझे रोकने से सक्षम है. हमारे वंश में अपनी स्तुति करना अनुचित है. रणभूमि में हारे हुए का कोई और नाम नहीं होता. मैं हारना नहीं चाहता है ना. तो बृहन्नला कहते हैं एवं वाक्य सौण्यम किमर्थतेन पदातिना गृहता. वाणी की वीरता से किस लिए पैदल चलने वाला पकड़ा गया. किस लिए पैदल चलने, क्योंकि आप तो वाणी की आपको तो वीरता थी. बृहन्नला जो वहाँ के थे वो तो आप किस लिए पकड़े गए. तो अभिमन्यु कहता है अशस्त्रम माम विगता पितरम अर्जुनम स्मरणम अहम कथम हन्याम अशस्त्रेषु मादृशा न प्रहरन्ति अत्र अशस्त्रो मां वंचिवा गृहत्वान. बिना शस्त्र के मैं जीत सकता हूँ पिता अर्जुन को, लेकिन मैं कैसे मार सकता हूँ. अभिमन्यु बोले इस शस्त्र से मैं प्रहार नहीं कर सकता.
अतः मैं इन अस्त्रों शस्त्रों से वंचित हो गया हूँ। राजा कहते हैं, एहोपि पुत्र कथम न माम विवादसी अहो उक्तिश्च खल्वयं क्षत्रिय कुमार अहम मस्य दर्प प्रश्नम करोमि अथ के न्याय गिरिता। राजा कहते हैं शीघ्र, राजा बोलते हैं शीघ्र शीघ्र अभिमन्यु, शीघ्र, ठीक है। मृणल्ला इधर उधर घूमकर, यह महाराज है, पास जाओ कुमार, अभिमन्यु को कहते हैं, मृणल्ला बताते हैं, ठीक है। तो अभिमन्यु बोलता है, हाँ किसका महाराज? अशस्त्र तय भी दिया बियताम, किसका महाराज? तो भीमसेन कहते हैं, शांत पापम धनुस्त दुर्बले एवं गृहते मम तु भुजो एवं प्राणम। अभिमन्यु नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, पेज नंबर, नेक्स्ट इसमें देखिए पेज नंबर में, पेज नंबर 20। भीमसेन अभिमन्यु है। मैं बिना शस्त्र के था, क्या बोलते हैं? मैं बिना शस्त्र के था। अभिमन्यु बोलते हैं अशस्त्रेण तया भीतम, मैं बिना शस्त्र के था। भीमसेन शांत पापम धनुस्ते दुर्बले एवं गृहते मम तु भुजो एवं प्रणम। शांत पापी, धनुष पकड़े होने के बाद भी तुम दुर्बल थे, मेरा हथियार तो मेरे दोनों भुजाएं हैं, भीम बोलता है उसका चाचा, ठीक है। तब क्या बोलते हैं अभिमन्यु, माँ दावद भो किम भवान मध्यम ताता यह तस्य सदृशम वच वदति। तो अभिमन्यु ने क्या कहते हैं, हे यह क्या है? क्या मैं अपने पिता और चाचा के बीच हूँ? वे तो उन्हीं के समान वाणी बोलते हैं। तब राजा बोलते हैं, आयुष्मान भवपुत्र पूजिता कृतक मणो योद्ध पुरुषा। राजा बोलते हैं, आशीर्वाद पुत्र कर्म योद्धा, पुरुषों की पूजा करनी चाहिए तुम्हें। तब नेक्स्ट क्या है आपका उत्तर, ताता अभिवादे। उत्तर बोलते हैं ताता अभिवादे मीन्स पूज्य लोगों की पूजा करनी चाहिए। तो राजा बोलते हैं, पुत्र कस्मे, पुत्र कैसे? उत्तर देते हैं, इहात्र भवते धनस्य जाय व्यप्नयतु भवाम क्षण काप अयमेव अस्ति धनुधर धनज्ञ। उत्तर कहते हैं, यह अर्जुन है, अपना छदम रूप दूर करे, यह स्वयं धनुधारी अर्जुन है। तो बृहन्नला बोलते हैं, यथम अर्जुन तई अयम भीमसेन अयम च राजा युधिष्ठिर। यदि मैं अर्जुन हूँ तो यह भीमसेन है और यह राजा युधिष्ठिर है। तो अभिमन्यु कहते हैं, इहात्र भवन्तो मे पितरा तेन खलु, यहाँ तो मेरे पिता, सभी पिता और माता जैसे हैं, तो निश्चय ही सभी को क्रम से मेरे को प्रणाम करना चाहिए। इति क्रमेण सर्वान् प्रणमति सर्वे च तत्र लिंगरति, और सभी को अपने हृदय से लगाना चाहिए। पहले उन्हें नहीं पता होता, अभिमन्यु को जब पकड़ के लाते हैं तो फिर वहाँ पे बातचीत होती, बातचीत के दौरान उससे बताया जाता है, उसका रहस्य उद्घाटन किया जाता है कि यहाँ पे जो भी तुमको पकड़ के लाए हैं वो तुम्हारे चाचा हैं, पिताजी हैं, सबको प्रणाम करो। तो फिर वो भी जानते हैं, फिर बोलते हैं, अरे मुझे तो इनसे नहीं लड़ना चाहिए, मुझे तो इनको हृदय से लगाना चाहिए, क्योंकि ये तो मेरे चाचा हैं, ये मेरे पापा हैं। इस तरह से यहाँ पे एक वर्णन किया गया है, छोटा सा एक जो महाभारत का एक छोटे से अंश का वर्णन करके समझाया गया है कि अभिमन्यु के बारे में अर्जुन है, भीमसेन है, युधिष्ठिर है, ये सारे लोग, और राजा विराट है ना। ये देखे भी होंगे आप लोग, कृष्ण में दिखाया था, श्री कृष्ण में दिखाया था ये चीज़।